लेकिन जब बात आ जाए ताज़ीब मुस्तफ़ा की, इस दी एक में तो मिसाल दे रहे हैं सिर्फ एक दुरूद शरीफ के हवाले से। अभी हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, दिल में मुझे खैर आवाज़ नहीं आई ज़्यादा बंदों की। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजूर ने फरमाया कि क़यामत तक जिस मुसलमान के सामने, जिस मेरे उम्मती के सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा जिक्र किया जाए और फिर मेरा उम्मती मेरे ऊपर वो दुरूद पाक का नजराना पढ़ना भूल जाए, लफ्ज कसद या इरादे के नहीं है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको जन्नत का रास्ता भुला देगा। क़यामत वाले दिन वो जन्नत का राह नहीं पा सकेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। तो आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करनी है अन्नेवा। महफ़िल मिलाद शरीफ का ये आज जलसा है जिसका इनकाद है, तो बड़े लोग तुहानू मिलनगे अजीब अजीब अकीदे उन्हें घड़े, वो कहते हैं जनाब फिर दसो हाँ जी ये कहाँ लिखा। हमने कहा इतनी बात तो है ना, ये तो हजूर के कदमैन शरीफैन, हजूर की विलादत हुई, हजूर दुनिया में आए तो पूरी दुनिया मस्जिद बनी। ये तो रब का फरमान है, रब फरमाता है कि वो फिर नबियों का इमाम, ये तो रब का हुक्म है ना, कुरान की नस है। रब फरमाता है कि वो फिर एक वक्त आएगा जब नबियों का इमाम मेरा हबीब इस दुनिया में आएगा और वो क्या करेगा कि जो भार तुम उठा नहीं सकते थे ना, वो तुम्हारा भार उठा लेगा। तुसी रह रहे हो इस ग्रां, इस तो कितना दूर है शोरकोट या झंग। पहले क्या होता सी, हजूर से पहले जितने नबी आए, कमो बेश 1.25 लाख नबी आए, तो क्या होता था, सिर्फ एक नमाज का जगह मस्जिद मुख्तस होती सी कि फलां जगह उधर तुसी नमाज पढ़ सकते हो, बस उसके अलावा आप नमाज नहीं पढ़ सकते। हम शोरकोट के भी बंदे ने उठना है तो झंग में जाके पढ़नी, वहां से बंदों ने आना झंग में। जो मकाम एक नबी की तरफ से बता दिया गया रब के हुक्म पर कि फलां जगह सिर्फ उस मकाम के ऊपर, उस मकाम के ऊपर आपकी नमाज होगी, सजदा होगा, इसके अलावा नमाज कबूल नहीं होगी। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तो मैं हूं। क्या आका व मौला जलवागर हुए तो रब ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। इधर नमाज पढ़ो तो इधर भी होएगी कि नहीं होएगी, उधर पढ़ो फिर भी होएगी, घर के अंदर पढ़ो फिर भी होएगी, मैदान के अंदर पढ़ लो फिर भी होएगी, जमींदारा करने जाओ जमीन के उत्ते पढ़ लो फिर भी होएगी। तो ये तो हजूर का नैलैन का सदका है, यही तो हजूर की विलादत है। बताओ जी, पहले की कौमों ने एक गुनाह किया, इको कम करें, इको, पहले की कौमों ने कितना गुनाह किया, एक गुनाह किया, तो बदले में कोई बंदर बना तो कोई खंजीर बना। रब का हुक्म था खबरदार फलां दिन मछली का शिकार नहीं करना, लोगों ने मछली उस दिन पकड़ी भी नहीं। जो दिन मना सी ना, लोगों ने क्या किया, जैसे दरिया आ रहा ना, वो हौस बना देते बड़े बड़े तालाब, तो दरिया का पानी आ गया तालाब के अंदर, उस दिन मछली खाली उन्होंने कैद की, शिकार किया अगले दिन। लेकिन रब के हुक्म की नाफरमानी होगी, उन्हें हाथ पाया मछली नूं, असी नहीं हाथ पाते मछली नूं, खा रहे हैं सारे लोग खाते ने, लेकिन रब का हुक्म था, उन्हें हाथ पाया मछली ने, उन्होंने पकड़ा, तो फिर रब ने उसके बदले में उनको खंजीर बना दिया। उन्हें खाली नाप तोल में कमी की, नाप तोल में कमी की, तो फिर रब ने उनको बंदर बना दिया। आज दसो जी, शोरकोट ते झंग ते फैसलाबाद के बाजारों में मिलावट नहीं हो रही है, नाप तोल तराजुओं में कमी नहीं है, कमी भी है, लेकिन असी बंदर तो ना बने, असी खंजीर तो ना बने। पहले की कौमों ने एक गुनाह किया, क्या हुआ, कोई बंदर बना, कोई खंजीर बना, किसी के नीचे से जमीन फटी, पूरी कौम जमीन में धंस गई, किसी के ऊपर आसमान फटा, किसी के ऊपर आसमान से पत्थर बरसे, किसी के ऊपर खून की बारिश हुई, किसी के ऊपर जुएं बरसी, किसी के ऊपर एक अजाब, किसी के ऊपर दूसरा अजाब। आखिर क्या वजह कि आज का इंसान हजूर का उम्मती वो एक गुनाह नहीं, हर एक गुनाह किया, 1000 बार किया, ना मैं बंदर बना, ना खंजीर बना, ना जमीन फटी, ना पत्थर बरसे, ना आसमान फटा, ना खून बरसा। और वजह क्या, वजह तो यही है कि हुजूर आ गए। वजह तो यही है, खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक।
दुनिया का सब तो बड़ा कोई पीर होए ना, वो ये गल नहीं कर सकता कि मेरा चेहरा सलामत तो पीरी दी जोर तर। कोई बड़े तो बड़ा तुसी मौलवी बुला लो ना इंटरनेशनल लेवल का, और गल ये नहीं कर सकता कि आज अगर मेरा चेहरा सलामत है तो इन दे बलबोते थे। साढ़े जहा कोई मौलवी कोई एक गल नहीं कर सकता कि आज साढ़े चेहरे सलामत ने, ये इज्जत है, ये मर्तबा है तो मेरे इल्म के जोर पर। कोई हाजी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा चेहरा सलामत है तो मेरे हज्जां की वजह तो। तुसी सारे बैठे तुसी ये दावा नहीं कर सकते जो तुम्हारी शक्ल सलामत ने और किसी सरदार या वडेरी की वजह तो नहीं ने। तुम्हारी शक्ल सलामत इस वास्ते नहीं ने कि जनाब तुसी बड़े नमाजी हो, ते हाजी हो, परहेजगार हो। इस दुनिया में किसी का भी चेहरा सलामत है तो वह हुजूर के नैलैन की वजह से। चाहे कोई पीर है, चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई सियासी लीडर है, चाहे कोई मजहबी लीडर है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आगे फिर हमारे इमाम फरमाते ने, हो ना जो ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो। कहते ने ए जरा गुलाब चमक रहा ना, ए रंग तो पसंद है, इसकी बू पसंद है, इस अंदर महक है, खुशबू है, कस्तूरी की अपनी खुशबू है। बाग आज चमक गया और बाग जो है वो लहरा रहा, फसला लहरा रही, सारा कुछ जमीन जो है अनाज दे रही। आगे बड़े बड़े बागात सज के आज वो चिड़ियों का चहचहाना और जनाब फसलों का खिलना, कलियों का खिलना, फसलों का उगना, जमीन का दाना देना, ये सब है तो रसूलुल्लाह की वजह से। हो ना जो ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, हो ना जो ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और चमने दाहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। पूरी कायनात अगर खड़ी है ना, ये रसूलुल्लाह की वजह से खड़ी है। आज जो कुछ भी है ये आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से है। तो यह साडा अकीदा है। सानू पता है कि सहाबा की बड़ी शान है। ना इस धरती पैदा कीता इना जान सारा वर्गा, और ना कोई होया ना कोई होसी इना चार यारा वर्गा। अल्लाह ताला ने 100 हिस्से रहम के। ए लोग आज सानू इंसानियत समझाते हैं, जी ए बड़ा रहम दिल है, तो कहना जी ए कितना रहम दिल है, ए किसी ने कुछ नहीं कहना। हमने कहा ये अमन और गैरत दो अलग चीजें। देखो ना ए जरा कहते हैं कि जी अमन अमन अमन, ये अमन तो नहीं है, ये तो बगैरती है। किसी की माँ बहन को कोई बंदा छेड़ जाए, दूसरा कहे नहीं तू अमन आला है, तू अमन ना रह, तू इस बगैरत को कहना कोई नहीं है। ए बदमाश है, इसने तेरी माँ को छेड़ा जरूर, तेरी बेटी को छेड़ा जरूर, तो इसको कहना कुछ नहीं है। क्यों कि अमन जो है, मैं कहा ये अमन नहीं है, ये बगैरती है। कोई हमारी माँ अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कोई काला कुत्ता भौंक जाए, ऐसे चुप करके अंदर बढ़ जाइए। हमें लोग अमन वाला मौलवी कहेंगे या बगैरत मौलवी कहेंगे? प्योर दादे दे बारे असी गाली बर्दाश्त ना करिए तो 10 अबू बकर सिद्दीक दे बारे कोई कुत्ता भौंक जाए बर्दाश्त कर जाइए। हजरत हैदर करार के बारे में कोई कुत्ता भौंक जाए हम बर्दाश्त करते हैं। ये अमन नहीं है, ये बेगैरती है। हाँ रहम दिली के है, हमसे पूछो हम बताते हैं। अल्लाह ताला ने अल्लाह तबारक ताला ने ना 100 हिस्से रहम के दुनिया पे उतारे। कितने हिस्से उतारे? 100। 90 हिस्से सिद्दीक अकबर के सीने में रखे। 90 हिस्से सिद्दीक अकबर के सीने में रहम के रखे। बाकी 10 हिस्से रहम के क़यामत तक के मुसलमानों और इंसानों के अंदर तकसीम फरमा दी। ठीक है, ये है जी शान सिद्दीक अकबर की। लेकिन जो गल आ जाए ना हजूर दी, ये तो सिद्दीक अकबर है। आप फरमाते सन सिद्दीक अकबर तो मैं बन गया, और तमाम इंसानों में सबसे अफजल भी सिद्दीक अकबर है। लेकिन आप कहते हैं अगर सिद्दीक अकबर में बना तो वो भी हजूर के नैलैन की वजह से बना। असी वो नहीं जी ये गल्ला करिए, कोई तकरीर है। ये ताज़ीम मुस्तफ़ा है कि ये कोई बातें हैं। मौलवी बुलाया, मौलवी तो तकरीर सुना के चला जाए। हजूर के नसीब बड़े अच्छे हैं। मैं क्या नसीबा बेचैने की किड़ी जान है। नसीब तो बने तो वो भी हजूर की दर की खिरात से बने। नसीब तो बनी हजूर की, जो नैलैन के साथ जो खाक लगी उस खाक का सदका लेके नसीब बने पूरी दुनिया की। तो कोई मौलवी है, ये इल्म है, ये तुमने पढ़ा कुरान और हदीस। आज दा मुल्ला जनाब खलोगे कह जी हजूर के नसीब बड़े अच्छे कि हजूर को अबू बकर और उमर उस्मान और अली मिल गए। हम कहते हैं अबू बकर उमर उस्मान और अली के नसीब बड़े अच्छे कि उनको आका और मौला हजूर मिल गए।
असियो काले नहीं जड़िए गल्ला करन। और जनाब हजूर के नसीब बड़े अच्छे, इमाम हसन और हुसैन नवासे मिल गए। हम कहते हैं खुदा की कसम हसन और हुसैन के नसीब बड़े अच्छे कि हजूर नाना मिल गए। गल समझ आई? गल है कि नहीं है? गल दें जी है। अबू बकर इब्ने कहाफा जिनको जानता कोई नहीं था, अगर वो सिद्दीक़ अकबर बने तो वो हजूर की वजह से बने। उन्हें सुनते जाओ, बस यहां से गुफ्तगू आप चलती जाएगी आगे। अबू बकर इब्ने कहाफा सिद्दीक़ अकबर बने तो हजूर की वजह से बने। तो सदर, वजीर आजम, वजीर, मशीर, MNA, MPA बगैरत, ये किस खेत की मूली है? यहां तो सिद्दीक़ अकबर अगर बन रहे तो वो भी हजूर की वजह से। अगर उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम बने तो वो भी हजूर का सदका। अगर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ज़ुल्नुरैन बने तो वो भी हजूर की वजह से बने। अगर अली बिन अबी तालिब हैदर करार मौला कायनात शेर खुदा बने तो वो भी हजूर का सदका। अगर खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार बने तो वो भी हजूर की वजह से बने। अगर नुमान बिन साबित इमाम आजम बने हजूर का सदका। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बने हजूर का सदका। और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद बने हजूर का सदका। अहमद रजा आला हजरत बने हजूर का सदका। और 5वें ग्रेड का कांस्टेबल मुमताज। जर्नैलों के नाम से वाकफ कोई नहीं, जर्नैलों तो नाम तो वाकफ कोई नहीं। दसो जी SHO थानेदार का ही बड़ा भार है। फिर थानेदार के उत्ते DSP है, फिर DPO है, फिर जनाब DIG है, फिर IG है। पूरे सूबे पंजाब का सबरा IG। तो उस तो भी उत्ते होंदा है 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी दाखिला। वो सेक्रेटरी दाखिला जिसके मातहत सारे जर्नैल होते हैं। एक बंदा मजमे से खड़ा हो, आज का जो हाजिर सर्विस सेक्रेटरी दाखिला है 22वें ग्रेड का, जिसके मातहत सारे जर्नैल है, उसका नाम दसो। क्यों? वो तो कहते ने हम तो बड़े हाकिम हैं। टोरा वेखो आनियां जानियां, जनाब जर्नैल साहब IG साहब निकल रहे हैं, इशारे बंद हो गए, खुल गए, हटो बच्चो, अगे पिछे गड्डियां। ते अज तो सिटिंग जर्नैल है, मरिया तो नहीं है, IG है, सेक्रेटरी है, कुर्सी के उत्ते बैठा भी लाहौर के अंदर है भी वो जिंदा, है भी बरसर इक़्तिदार। उसके नाम से एक बंदा भी वाकफ कोई नहीं। लेकिन उससे कुछ किलोमीटर दूर भाटी चौक में दाता अली अजमेरी साहब मौजूद ने। 980 साल, 10 सदियां होने को हैं। कितनी? 10 सदियां बीत गई। दाता अली अजमेरी ने दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमाया, विसाल हुआ। लेकिन छोटा छोटा बच्चा भी आपके नाम से वाकफ है कि नहीं? आज भी दाता साहब रौनक लगी कि नहीं? राती बंदा जाए, राती 3 बजे भी तुसी जाओ ना, झंग तो उठ के खाली झोली खाली पेट दाता साहब दी दर ते तुसी हाजिरी दो। ते दाता साहब दी जदों दर ते तुसी हाजिरी देवोगे ना, तो राती 3 बजे भी ना तुसी खाली झोली वापस लौटोगे, ना ही खाली पेट वापस लौटोगे। वजह क्या है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और सरकार का दर है दर शाह तो नहीं। ये हजूर के नाम के जो टुकड़े हैं यही जा रही हैं, इन्हीं से झोलियां जो हैं वो भरती रहेंगी। 2 बंदों ने रोटी कोई नहीं खिला सकता। असि क्या है, तो 10 सदियां होगी, 1000 साल हो गए। आखिर दाता साहब का भी लंगर चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहा? हजूर की वजह तो चाह रहे हैं ना जी। तो सेक्रेटरी के नाम से जौन सा है वो वाकफ कोई नहीं, सेक्रेटरी के नाम से वाकफ कोई नहीं। लेकिन बताओ जी, दूसरी तरफ 5वें ग्रेड का कांस्टेबल मुमताज है। मैंने खुद पुलिस में तवज्जो 9 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने नौकरी की है। मैं चूंकि सिपाही मुमताज कादरी की गल सुनान लगे ना, एक सिपाही है, तो मैंने खुद पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर मैंने 9 साल नौकरी की है। और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि एक सिपाही जो है उस बेचारे की कितनी जान है। 5वां ग्रेड का कांस्टेबल है और उसने कोई फीती या कोई तारा उसने नहीं लगे होंगे। उस और 40 साल भी नौकरी करे ना, 50 साल भी, उसको सलूट किसने मारना नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा सिपाही है। सिपाही पूरी जिंदगी बेचारा सिपाही, उसको किसी ने जौन सा है वो सलूट नहीं मारना। उस बेचारे का कोई कद काट नहीं है। महकमे में सबसे छोटा जो ओहदा है वो है जी सिपाही का। अब बताओ, लेकिन ये है जी वो इश्क़ मुस्तफ़ा, जो इश्क़ मुस्तफ़ा के रंग में रंग गया ना, फिर उसकी कैफियत, उसकी हकीकत जो है वो बदल गई। हमारे पीरो मुर्शिद अमीर मुजाहिदीन शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जदों सानू पढ़ाते सन ना, हमारी जब वो तरबियत करते थे, आप फरमाते थे कि बेटा याद रखना
कि बड़े से बड़ा सूफी, बड़े तो बड़ा जाहिद और बड़े तो बड़ा मुत्तकी शख्स, पूरी जिंदगी रोजे रखने वाला, जिंदगी सजदों में गुजारने वाला, पूरी जिंदगी चिल्ले काटने वाला, कई 100 साल की इबादतें आपको जिस मकाम पे लेके जाती हैं, हजूर का गुलाम और हजूर के इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से वो एक लम्हे में वो मकाम पार कर जाता है। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब सुनिए जी, मुमताज हुसैन कादरी साहब हैं, मैं उस दिन भी बराकाऊ के अंदर मैंने तकरीर की तो बहुत बड़ा पिंडाल था, काफ़ी लोग उधर मौजूद सन। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या हाँ भी तुसी सारे बराकाऊ दे रहने वाले हो, जैसे तुहाडे इलाके का कोई होए शहीद या मुहाफिज़ नामूस रसालत तो असीं तुहानूं पूछिए हाँ भी। तो मैं पूछा भी तुसी सारे बराकाऊ दे रहने वाले हो तो दसो, जब मुमताज़ कादरी साहब ने गोलियां नहीं मारियां सन, शैतान तासीर गुस्ताख रसूल कत्ल किया सी ना, जानते हैं ना आप सब मुमताज़ कादरी साहब को, सुभान अल्लाह। ठीक, तो मैं क्या जी कितने लोग उन्होंने तो वाकिफ सन, कितने लोग उनको जानते थे, हाथ खड़ा करें। एक शख्स ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। उस इलाके के वो रहने वाले हैं, तो हो बंदा सिपाही 5वां ग्रेड, सलूट उसको लगना नहीं, सिपाही को कोई प्रोटोकॉल नहीं। 15,000 उस वक्त गाजी साहब की तनख्वाह नहीं थी, लेकिन जब हजूर की इज्जत पे पहरा दिया, जब इश्क़ मुस्तफ़ा में वो रंगे गए, अब बताओ जी, सिपाही बेचारे ने तो सलूट भी नहीं पहना पूरी जिंदगी, लेकिन गाजी साहब ने फरमाया, आप फरमाते ने जदों मैं गुस्ताख रसूल दा सीना गोलियां तो छलनी कितना 27 गोलियां आर पार की गुस्ताख रसूल दे सीने, गवर्नर पंजाब शैतान तासीर के सीने से। आप फरमाते ने फिर हथकड़ियां लगियां, बेड़ियां लगियां, फिर जदों मैनू लैके गए ना अडयाला जेल, मैनू बंद किया इन्होंने चक्की च, कहते ने पहली रात ही चक्की दे अंदर बरेली के ताजदार आला हज़रत तशरीफ लैके आए। बताओ जी, आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी वक्त के होम मुजद्दद, और इतना बड़ा मकाम कि जिस इलाके में भी मोहब्बत रसूल के, इश्क रसूल के जब भी तस्करे छिड़ेंगे और जब भी इश्क मोहब्बत का नारा लगेगा, आगे हमेशा हजूर की गुलामी से हजूर के उस गुलाम आला हज़रत का नाम लिया जाएगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो फिर आला हजरत ने सिपाही मुमताज कादरी ने सलूट क्यों मारा, 7 वजह इल्लत भी बयान की। आपने इस तरह आके सलूट मारा, आपने फरमाया, ओ मुमताज, मैंने तुझे सलूट इसलिए मारा कि पूरी जिंदगी मैंने हजूर की इज्जत पर कलम से पहरा दिया और तूने हजूर की इज्जत पर क्लैशिंकोव से 27 गोलियां मार के पहरा दिया। जब हजूर की इज्जत पे पहरा दिया तो वह गल किधर पहुंची। तो इसलिए बड़े बड़े जर्नैल, मैं तुहानू मिसाल दे चुकिया, फौज की बड़ी पावर है, असी क्या चलो असी भी मनिया तुहाडी गल मान ली, हाँ जी खड़े हो, कोई मुझे 2 कोर कमांडर्स के नाम बता दो, अपनी मर्जी नाल किसी एक मेजर जनरल का नाम बता दें, किसी एक लेफ्टिनेंट जनरल का नाम दस दो। चलो जी, एयरफोर्स का जो एयर चीफ मार्शल है, तो नाल शोरकोट एयर बेस भी है ना, हाँ, एयर चीफ मार्शल जो पाक फजाइया का सरबराह है, उसका नाम बता दें। जर्नैलों के नाम से वाकिफ नहीं है, लेकिन 5वें ग्रेड का कांस्टेबल मुमताज का नाम किस तरह मुमताज हो गया, पूरी दुनिया में लोग आपके नाम से वाकिफ हैं। तो ये वो बात है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बड़े बड़े हाजिर सरवर जर्नैलों के नाम से वाकिफ कोई नहीं। 5वें ग्रेड का कांस्टेबल कायनात का मुमताज बना, मुहाफिज़ नामूस से रसालत बना, शहीद आज़म बना, तो वो भी हजूर की वजह से बना। और आधा जिस्म हरकत के काबिल ना हो, बैठा हो बंदा व्हील चेयर पर, तो फिर वो वक्त का मुजद्दद बना, कास्मेश का मुस्तफ़ा बना, अमीरुल मुजाहिदीन बना, तो वो भी हजूर की निकाह की वजह से बना। आज अगर काबा है तो वो भी रसूलुल्लाह की वजह से, आज अगर मदीना है तो वो भी हजूर की वजह से। होते कहाँ खलीलो बना, काबा मना, लोलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सदीक तो गार में जान उन पे दे चुके, और इब्ज़े जान तो जान फरूज़े हुरर की है। हाँ, तूने उन्हें जान दी, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से दिलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ये बात लिखी अपनी किताब में।
आप फरमाते ने हिजरत के मौका ते गारे सोर के अंदर जदों आका और मौला गारे सोर के अंदर आराम फरमा हुए तो ये याद रखो ये पगड़ियां ये सारा कुछ हजूर के नाम ही है ने। तो आपने लिखा आपने अपनी चादर भी ते नाल पगड़ी पकड़ के ना ते पगड़ी उन मेरा दिल चाह रहा मैं उन ए फाड़ दिया। आपने फरमाया कि उन्होंने अपनी पगड़ी भी इस तरह करके फाड़ी। दसो जी हजरत अबू बकर सदीक की दस्तार होवे तो क्यामत तक असी मर कट भी जाइए ना अबू बकर सदीक के दस्तार की एक इतने से हिस्से की भी हम बराबरी नहीं कर सकते। तो फिर इस तरह करके उन्होंने दस्तार अपनी जनाब फाड़ी तो फिर इस तरह जनाब उसनू करके तो एक एक सुराख के अंदर उन्होंने बंद किया। ये है वो इश्क जो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। तो एक सुराख रह गया तो मुहद्दिस से दिल भी फरमाते ने फिर जो सांप आए ना तो फिर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कई सांपों ने हज़रत अबू बकर सदीक नू डंग मारे। लेकिन हजूर इधर आम फरमा जो थे हजूर की नींद में खलल ना आए इसलिए अपनी जान पेश कर दी। जहर वाले भी गैर जहर आलूद भी सांपों ने अबू बकर सदीक को काटा लेकिन आपके जिस्म के अंदर हरकत भी ना पैदा हो कि ऐसा ना हो कि हजूर की नींद में खलल आ जाए। ठीक लेकिन फिर भी एक बात तो है कि उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। हुस्ने यूसुफ पे कटी अंगुश्ते जना क्यों होंगी है जनानियां कुड़ियां ने अपनी उंगलियां काट दी वो किस तरह वो फल कट रही सन। तो जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह जलवा कर रहे उन्हें जिस टाइम देखा ना आपका चेहरा तो वह ताब ना ला सकियां इतने सोहने सन ऐसा हुस्न था हजरत यूसुफ का। तो गैर इरादी तौर पर उन्हें इरादा नहीं किया फल कटते कटते ना हो इस तरह उन्होंने उंगलियां के उत्ते छुरियां फिर गई गैर इरादी। लेकिन आला हज़रत कहते हैं वो है हुस्न यूसुफ जिससे जनानियां दी उंगलियां कटियां लेकिन कहते ना आओ मैं तो दसा कि हुस्न मुस्तफा क्या है। वो तो हुस्न यूसुफ है लेकिन बात जब आई हुस्न मुस्तफा की सर कटाते हैं तेरे नाम पर मदान अरब। कहते ना फिर जो तो गल आ जाए ना हुस्न मुस्तफा की तो फिर ते क़यामत तक हजूर के दे गुलाम अपना सर कटाना भी अपने वास्ते बायसे एजाज़ समझते ने बायसे फख्र और बायसे इफ्तिखार अपने वास्ते समझते ने। वहां औरतों की उंगलियां कटी या सहाबा जिनके सीनों के ऊपर रब ने ईमान की किताबत की वो सहाबा कि जिनके गर्दे राह तक पूरी उम्मत के अमाल नहीं पहुंच सकते। बताओ जी सहाबा ने हजूर के लिए अपनी जानें दी के ना दी अपने सर कटवाए के ना कटवाए। लेकिन फिर भी हजूर अलैहिस्सलाम के लिए जान का नजराना देना कुछ समझ में आता है समझ में आंदा नहीं आंदा। तो कदे सानू भी अगर मौका मिले तो हजूर वास्ते जान देना अपने वास्ते वैसे सादत समझोगे ना जी। गड्डी थले भी बंदा आके मार सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है तभी मौत में मार सकता है। दुआ क्या करो कि अल्लाह ताला हमें मौत दे तो वो भी शान वाली हजूर के नाम पे ऊपर मौत दे। ठीक तो समझ आती है क़यामत तक हजूर के नाम पर पहले भी हजूर के गुलाम सर कटाते रहे आज तक कटवा रहे हैं और यह सिलसिला रुकना नहीं है क़यामत तक अपनी जानें देते रहेंगे। और आगे दूसरी गल जो समझने वाली है हमें यह कहा जाता है बड़े अजे फिर नहीं आते लोटे वाले इधर भी आते ने कोई नहीं आते थोड़े इलाके ठीक तो फिर कहते हैं जनाब वो हरम के अंदर काबे के सामने एक नमाज पढ़ लें तो कितनी नमाजों का सवाब है 1 लाख और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर अगर एक नमाज पढ़ लें तो कितनी नमाजों का सवाब है 50,000। अब ये क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हम भी पढ़ें आप भी पढ़ें अगर एक नमाज पढ़ेंगे तो हमें 50,000 नमाजों का सवाब है। हमने कहा ये तो सवाब है ज़ाहरी जो हुक्म हो गया इरशाद हो गया 50,000 नमाजों का सवाब मिल गया। लेकिन जब उसी मस्जिद के अंदर मुसल्ला रसूल के ऊपर हजूर अलैहिस्सलाम खुद जलवागर थे ये तो आज भी हम नमाज पढ़े मस्जिद नबवी के अंदर तो 50,000 नमाजों का सवाब है ना। लेकिन सोचो कि जब नमाज की इमामत करवाने वाले खुद इमामुल अंबिया हों पीछे सफ़े बंदी हो सहाबा की 50,000 नमाज सवाबों उसका 50,000 नमाजों का सवाब तो एक जगह ना वो तो सबको मिलना ही मिलना सहाबा को भी मिला। लेकिन जब हजूर की इमामत हो सहाबा के सफ़े बंदी हो फिर बताओ जो फ्यूज़ु बरक़ात जो मेरी होंगी वो कितनी होंगी है कि नहीं है उसका तो फिर तादाद ही कोई नहीं। अब सुनो जी ये है जी वो नमाज की भी हकीकत। हजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में जुम्मा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं तो जुम्मे के खुतबे के दौरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा बहुत बड़े साहब रसूल हैं बहुत बड़ी शान वाले दरबारी शायर भी हैं हजूर की नातें भी पढ़ते थे। तो आप नमाज जुम्मा अदा करने आ रहे हैं रब की नमाज पढ़ने आ रहे हैं और कहाँ पढ़नी है हजूर की मस्जिद नबवी शरीफ में और किसकी इक्तदा में किसकी इमामत में नमाज पढ़नी है हजूर की इमामत में हजूर की इक्तदा में आगे और पीछे सफ़े बंदी हैं किसकी मेरी आपकी
सहाबा की। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा अभी दरवाजे से दाखिल नहीं हुए, पढ़ने आ रहे हैं नमाज जुमा, ठीक है, अभी वो जूतियों वाली जगह पर थे। तो कोई एक साहबी रसूल किसी मकाम से खड़ा हुआ होगा किसी शरीय उज़र के तहत, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ना बड़ी धीमी लफ्ज़ में फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया बैठ बैठ जा, इस तरह। तो ये आवाज़ पड़ गई हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा के कान में। साहबा कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को ये पता था कि हुक्म मेरे लिए नहीं है, हुक्म तो उस साहबी रसूल के लिए जो खड़ा हुआ, मैं तो मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा। अब बताओ जी, आगे मस्जिद है जहां 50,000 नमाजों का सवाब है, इमामत आका व मौला की, सफ़े साहबा की बंदी, लेकिन साहबा कहते हैं कि हमने देखा अब्दुल्ला इब्न रवाहा का पांव हवा में था, आप वहीं जूतियों के ऊपर बैठ गए, आप मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुए, आप मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुए। ये है वो कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क्याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, मोहब्बत होती है अन्नेवा, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। वक्त भी दाखिल हो गया ना असर दाउन। सुनो जी, नमाज असर बड़ी इसकी फजीलत है, बस इसी दे उत्ते मैं गुफ्तगू करके मैं समेटांगा। अब नमाज असर का वक्त है। ये कौन सी नमाज जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक, नमाज जन्नत की कुंजी। आगे आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन, अहले ईमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बेनमाजी है उसके साथ खाना पीना उठना बैठना वो सब नाजायज़ है। क्यों कि बेनमाजी के ऊपर हर वक्त आसमान से लानतें बरसती रहती हैं। आगे आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बेनमाजी है उसका तो हर अमल ही बातिल है। जो बेनमाजी है और जितने मर्जी लखा करोड़ा खरबा रुपए वो खर्च कर दे, हुज़ूर ने फरमाया नमाज नहीं पढ़ता ना, रब दे के सजदे सर नहीं रखता, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका तो हर अमल ही बातिल है, वो तो रब की बारगाह में उसका अमल कबूल नहीं होगा। तो नमाज आ गई असर की, और आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि मौला अली ने वारी, तीन चीज़ों का जिक्र है, मौला अली, फिर तेरी नींद, आका व मौला की नींद मुबारक, अगे नमाज, नमाज है फ़र्ज नमाज, नमाज असर की। तो नमाज किसने वारी? हज़रत मौला कायनात ने। और कौन हैदर करार, जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत हैदर करार के इधर जलवा गार सन, अपना सर मुबारक सर एकदस इधर रखा, चश्मान एकदस, आंखें इस तरह बंद हो गई, आराम फरमाने लग गए। हुज़ूर ऐसे नहीं सोते थे, आका व मौला फरमाते हैं कि आंखें मेरी बंद होती हैं, दिल मेरा जाग रहा होता है, देख रहा होता है, ठीक, हुज़ूर आराम फरमाओगे। अब सूरज असर का वक्त बड़ा कम होता है, सूरज डुबन लग गया, शुक्र है, और सूरज डुबते डुबते डुबया, कोई सानू भी मसला समझ आया, सूरज डुबया, असर का वक्त चला गया। हजरत हैदर करार अली और मुर्तजा ने फर्ज नमाज असर हजूर की नींद के ऊपर कुर्बान कर दी कि नहीं की? कौन हैदर करार जो इल्म के शहर, इल्म के दरवाजे हैं, हजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। कौन हैदर करार? सानू तो कुरान भी नहीं पूरा याद, जो हाफिज हैं वो भी आजकल आपको पता है, तो फिर कैसे हाफिज हैं, कैसा कुरान का नूर आपके सीने में कि घोड़े के ऊपर जब आप सवार होते थे ना, एक रुकाब अंदर पैर रखा, घोड़े के उत्ते सवार होंदे होंदे कितना टाइम लगता है, 2-3 सेकंड, बस उस 3-4 सेकंड के अंदर हैदर करार को अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया था कि आप घोड़े के ऊपर सवार होते होते उस दौरान अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान मजीद तिलावत फरमा दिया कर। कौन हैदर करार? आपकी नमाज कैसी कि एक बार एक जंग के दौरान आपके जिस्म के अंदर तीर पे वस्त हो गया, तीर घुस गया, और उस वक्त ऑपरेशन थिएटर या डॉक्टर तो थे नहीं, ना सुन करने वाला हालात सन, तो तबीब आया, उसके किता उस इस तरह ना तीर हाथ पाया, तो तीर इस तरह कटन लग गया, तो तीर निकले ना जिस्म के अंदर पे वस्त सी, फिर जिस्म भी तो हैदर करार खुदा के शेर का था ना, इतना सख्त जिस्म था, तो वो निकला ना, तो दो हाथ पाए, 2 हत्थों नाल जोर लाया, तो तीर फिर भी ना निकला। तो अर्ज करने लगा कि या अली, आप किसी दरख्त या सतून के साथ अपना जिस्म इस तरह कर ले, तो मैं 1-2 और बंदे ला के तीर पकड़ के ना तो छिक के बाहर काट लेने। मुस्कुराए। हजरत शेर खुदा ने क्या आगे से फरमाया? आपने फरमाया यार इतना जोर लान दी, इतने जतन करने की क्या जरूरत है, तो फिर जनाब तीर किस तरह से कटांगे, ये तो नहीं निकल रहा। आपने फरमाया मैं अभी 2 रकात नमाज नफल में नीत लेता हूँ, मैं नमाज शुरू करता हूँ, तुम मेरे तीर निकाल लेना। साहबा कहते हैं कि हजरत अली ने अभी नमाज का आगाज किया था, अल्लाह अकबर, हालत क़याम में थे इस तरह, तो उस तबीब ने इस तरह तीर पकड़ा, यूं खींचा, तीर ऐसे निकला जैसे मक्खन के अंदर से बाल निकलता है।
ये है जी हैदर करार की नमाज। जिस्म जब रब की बरगाह जाना है इस तरह बिल्कुल जिस्म नरम हो जाए, तीर निकल गया। और कौन हैदर करार पता है? उस्ताद साहब अगर नमाजी होंगे तो फिर शागिर्द नमाजी होंगे ना, ठीक है। पीर साहब आपू दाढ़ी मुंडे ने तो मुरीदा ने तो दाढ़ियाँ कोई नहीं रखनी। पीर साहब खुद नमाज नहीं पढ़ते तो मुरीदा ने तो नमाज कोई नहीं पढ़नी। मैं क्या पीर होए ना हुसैन वर्गा, या पीर होए हुसैन दे खादिम वर्गा, फिर नमाजा छुटदियाँ कोई नहीं ने। फिर तलवार के साए के नीचे भी, 12,000 शैलों में भी, गोलियों की बौछार में भी, आओ जनाब फैजाबाद के पुल पे भी, फिर नमाज किसी की कज़ा जड़ी है होंदी कोई नहीं है गल के नहीं है जी। तो आगे अब हुआ क्या कि हज़रत हैदर करार और प्यो अगर नमाजी होएगा तो फिर पुत्र भी नमाजी होएगा। जे पुत्र ते मां ने नमाज नहीं पढ़नी तो धियां ते, जे प्यो ते बीवी नहीं उसकी जनानी ने नमाज नहीं पढ़नी तो फिर बच्चे ने नमाजा पढ़निया नहीं। तो फिर हैदर करार कैसे नमाजी थे? और कुर्बान जाए फिर सैयदा कायनात की तो बात ही अपनी है। तो ये वालिदैन कैसे नमाजी थे कि कैसा आपने अपनी औलाद की तरबियत फरमाई कि बताओ जी कि यही नमाज असर का वक्त है, यही नमाज असर, बस बैठे जी। अल्लाह हज़रत के खिलाफ जो बोल रहे हो तो सब तो बड़ा खंजीर है। अल्लाह हज़रत बादशाह ऐसी खुशबू ने, चलो मैं गल करके जाना। अच्छा तो वो और कैसी तरबियत है जी हैदर करार की, तवज्जो कैसी तरबियत है हैदर करार की कि करबला है और 30,000 से ज़ायद यजीदी सामने खड़े हैं, वक्त असर है, नमाज असर का वक्त है। और कैसे नमाजी हैं हैदर करार के अपने बेटे सैयद शुहदा इमाम हुसैन की आपने कैसी तरबियत फरमाई कि नमाज असर आया, पूरी हजूर की आल कटवा दी, पूरी हजूर की आल कटवा दी। जमीन अपनी आग फेंके, सूरज जो है वो भी सामने ऊपर आया, वो भी अपनी गर्मी इस तरह आग फेंके, पूरी आल कटवा दी। 30,000 सामने यजीदी नंगी तलवारें लेके खड़े। आज तो करबे बला का एक एक से राह का रेजा भी हजूर की आल से मुअत्तर हो गया, रंगीन हो गया। लेकिन जब नमाज असर आई तो फिर हजरत इमाम हुसैन ने नमाज असर कज़ा नहीं की बल्कि सर सजदे में रखा। नमाज असर के दौरान आपको जौन सा वो शहीद किया गया, लेकिन आपने रब का सजदा कज़ा नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ तो हालात बरअक्स बन चुके। यहाँ तो उन्हीं के वालिद ग्रामी हैदर करार है जिन्होंने इमाम हुसैन की तरबियत की, जिन्होंने उनको नमाजी बनाया, घर के अंदर उनको नमाजें पढ़ाई, अपने पीछे नमाजें पढ़ाई, ऐसा नमाजी बनाया जो नमाज के लिए सजदे के लिए सब कुछ कटवा गया, सब कुछ भुला बैठा। लेकिन मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, ये है जी आला हजरत, सुनो जी, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। बताओ जी हजरत हैदर करार ने हजूर की नींद पर नमाज वार दी, कुछ समझे हो कि नहीं समझे? लेकिन हैदर करार ने तो नमाज असर हजूर की नींद पर कुर्बान कर दी। ये तो हजूर का मौजज़ा कि हजूर की चश्मान एकदस खुली, देखा सूरज डूब गया, हैदर करार की नमाज चली गई। ये तो हजूर ने हुक्म फरमाया, सूरज को इशारा किया, सूरज वापस उल्टे कदम पलटा, डूबा हुआ सूरज दोबारा उभरा, नमाज असर का वक्त गया, वापस पलटा। हैदर करार ने नमाज असर अल्लाह अकबर करके अदा की, लेकिन वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। हैदर करार ने क़यामत तक दस के सजदे, नमाजें, रुकू, क़याम उसी का कबूल होगा जिसके सीने के अंदर ताज़ीम मुस्तफ़ा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। दिल हैदर हैदर बोल रहा है। अब अगली सुनो जी, तो तुहानू नमाज सुनाइए, फिर सहाबा ते सिद्दीक़ अकबर दी। ये है वो कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ के ये हदीस मुबारक है। हजूर रवाना हुए वादी कुबा की तरफ। दो कोई आपस में ग्रोह थे, उनका कोई झगड़ा था, उनका मुकदमा सुनने के लिए सुलह करान वास्ते हजूर आका मौला रवाना हुए। तो रवानगी के वक्त नमाज ज़ोहर हजूर ने अदा फरमाई, इमामत करवाई, और फिर आगे नमाज असर। कैसे वैसे अजब बात है, फिर आ गया जिक्र नमाज असर गई। वहां नमाज असर में वक्त आया, नमाज असर के वक्त इम्तिहान आया हैदर करार का, सुरखरू हुए कि ना हुए। अब यहां इम्तिहान आ गया तमाम सहाबा का भी और अबू बकर सदीक का भी। और फिर नमाज असर की है। हजूर ने फरमाया कि मैं वादी कुबा की तरफ जा रहा हूँ, अगर वापसी में मुझे देरी हो जाए, ताखीर हो जाए
तो अबू बकर आपने मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर सहाबा की इमामत नमाज की आपने करवानी है। सुभान अल्लाह, ये किसने फरमाया जी? ये समझ गए हो कि नुक्ता या नहीं समझे? सुभान अल्लाह, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, जिधर हम बात पहुंचाना जा रहे हैं उधर बड़ी अच्छी तरह पहुंच रही है। ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका व मौला ने खुद हुक्म फरमाया कि ए अबू बकर मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर, मेरे आने में ताखीर होगी तो आपने मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर नमाज की इमामत आपने करवानी है। सुभान अल्लाह, सहाबा को नमाज आपने पढ़ानी है। वक्त असर दाखिल हुआ, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अजान पढ़ी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला रसूल पर नमाज की इमामत के लिए जलवा कर अल्लाह अकबर, नमाज शुरू। और पीछे नमाजी कौन खड़े हैं? फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, ते साथ हज़रत हैदर करार, सुभान अल्लाह, साथ बिलाल हबशी, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत साद बिन उबादा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, हाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सबसे बड़े मुफस्सिर है। जो मैं नाम जिस वजह से ले रहा हूँ उलमाए कराम समझते जा रहे, इख्तिसार है। आगे साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, सुभान अल्लाह, सबसे बड़े फ़कीह। इतना बड़ा इल्म था आपके पास कि जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि जिस मसले के ऊपर अब्दुल्ला इब्न मसूद राजी हो गया ना, जो फतवा अब्दुल्ला इब्न मसूद ने दे दिया, जो फैसला अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कुरान और हदीस से इस्तेदलाल करके निकाल के तुम्हें सुना दिया, हुज़ूर ने फरमाया कि उस फैसले के ऊपर, इसके फतवे के ऊपर हुज़ूर ने फरमाया कि मैं मोहम्मद अरबी भी राजी हो गया, मेरा रब भी राजी हो गया। सुभान अल्लाह, समझिए जी? जी हैं जी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद इतने बड़े सहाबी, वो भी पीछे सफ में खड़े हैं। असी हनफी हैं ना सारे, इमाम आज़म ने भी जो ये फ़िक़ा ली सारी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से ली है। ठीक, तो इतने बड़े सहाबी खड़े। अब क्या हुआ? हुज़ूर आ गए, ये तो हुज़ूर का मिलाद है। अब नमाज शुरू है, हालत नमाज की शराइत है ना, ठीक है, कि नमाज की शराइत हैं कि तहारत होनी चाहिए, लिबास की पाकीज़गी होनी चाहिए, बदन की तहारत होनी चाहिए, और जनाब मकाम की पाकीज़गी होनी चाहिए, फिर नीयत होनी चाहिए, फिर उस वक्त का दाखिल होना चाहिए, और फिर आप सब का चेहरा जो है वो भी किबला रुख की तरफ होना चाहिए। ये नमाज की शराइत हैं सारी। अब बताओ जी, नमाज तो शुरू है, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, ठीक है। तो फिर क्या किया सहाबा ने? तो जैसी आका व मौला, अब उस वक्त हुजूर का जलवा गरी हुई, हुजूर वादी कुबा से वापस आए, आगे सहाबा की सफ़ इस तरह बंदी है, आका व मौला वो उस मकाम की तरफ इस तरह आप जलवा कर होते जा रहे, चलते जा रहे। और सहाबा फरमाते हैं जो हुजूर चलते सन ना इस तरह, तो बिल्कुल हुजूर तो खाली कदम ही उठाते थे। हुजूर मालिक व मुख्तार जो हैं कहते ने हुजूर ने जैसे वहां तक जाना ना, हुजूर ने दायां कदम उठाया तो ज़मीन खुद सिमट के ना हुजूर के पाँव के नीचे आती थी, तो फिर बायां चुकिया तो फिर ज़मीन सिमट के हुजूर के पाँव के नीचे आती थी कि या रसूलल्लाह साढ़े उत्ते अपना पैर रखो। हुजूर मालिक व मुख्तार जो हैं, तो आका व मौला इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसी आका व मौला जहाँ भी जलवागर होते ना, तो पहले हुजूर की खुशबू मुबारक पहुँच जाती थी। ठीक, हुजूर की खुशबू पाई सहाबा ने, पता लगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के दौरान हुजूर की जलवागरी होगी। ये है जी वो नमाज। तो सहाबा ने क्या किया? सहाबा ने अपनी, सबसे पहले सहाबा ने अपनी सफ़े तोड़ दी। हुजूर के लिए वो रास्ता बनाते जा रहे हैं, सफ़े तोड़ते जा रहे हैं। अब ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए किसी सहाबी का इनफरादी फेल तो इतना भी काफ़ी था कि उसने खुद सफ़ तोड़ दी, हुजूर को रास्ता दे दिया, इतना काफ़ी नहीं है अमल। लेकिन ये वो इश्क है जो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता। साहबी रसूल ने खाली आखिरी सफ़ उन्होंने नहीं तोड़ी, उन्होंने सफ़ भी तोड़ी और साथ हालत क़याम में हाथ के ऊपर हाथ भी इस तरह मारे। कि वजह क्या? कि ये हमने तो तोड़ दी, हुजूर को रास्ता दे दिया, ऐसा ना हो कि हुजूर चलते चलते हुजूर को ठहरना पड़ जाए और किसी साहबी रसूल की पुश्त हुजूर की तरफ ना हो जाए। इस वास्ते हाथ होते हाथ जनाब इस तरह मार सन के जनाब हुजूर की तशरीफ आवरी होगी है, सफ़ा तोड़ो, रसूलुल्लाह को जगह दो। इसी हाल में आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम बढ़ते बढ़ते एक सफ़ टूटी, दूसरी, तीसरी, चौथी टूटती गई, आखिरकार पहली सफ़ टूटी, आका व मौला आगे बढ़े। आगे मुसल्ला रसूल के ऊपर तो अबू बकर सदीक हैं। अब इम्तिहान आ गया आशिकों के इमाम जनाब अबू बकर सदीक का। तो फिर बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं कि आपने यूं करके फिर पीछे देखा, जब पाया ना आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हैं, तो फिर हुजूर ने इस तरह इशारा भी फरमाया। हुजूर ने फरमाया ठहरे रहिए, ठीक है। तो आप नमाज के दौरान हुजूर की आपने वो जगह छोड़ के आप पीछे आ गए, तो वहीं आपने हाथ बुलंद किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मुझे इतना बड़ा एजाज दिया कि हुजूर ने मुझे ये फरमा दिया कि अबू बकर तू ठहर जा। लेकिन बात क्या की कि या रसूलल्लाह आपका कलमा पढ़ जाने के बाद, या रसूलल्लाह आपकी तशरीफ आवरी के बाद अबू कहाफा दे पुत्र दी जुरत हो सकती है कि तोड़े के वो खलो जाए?
देखो फिर इश्क कैसा है, ये है वो इश्क जो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। तो ये सारी वो गल्लां से हजूर के साथ आपने मोहब्बत करनी है और अन्य वाह हजूर के साथ प्यार करना है। प्यार करेंगे ना जी इंशाअल्लाह, तो जिसने हजूर का इश्क ना समझ आए वो तो खोता भी नहीं बनता, वो तो कुत्ता भी नहीं बनता। ये तो रवायातें मैं आपके सामने बयान कर रहा ना, वो कुत्ते ने हजूर के साथ वफा नहीं की, कुत्ता पे मौजूद नहीं है। हिरनी ने हजूर के साथ वफा नहीं की, भेड़िए ने हजूर के साथ वफा नहीं की। ठीक है, काजी आज माल के सामने लिखा ना, यही तो मिलाद शरीफ है। सुनो जी, आज दे किसी लोटे चुकन वाले ਨੂੰ मिलाद का मसला समझ ना आया, इतनी किताबा पढ़ के भी तेरा अंदर गंदा सी ना। मौलाना रूह फरमाते ने अज असि मौलवी कहते ना, उठो हजूर के दीन के लिए, उठो हजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए। लोग कहते जी हमारी मजबूरी है, फलाना वडेरा भी तो है और मेरी मजबूरी है और साड़ी बरादरी भी तो है। मैं क्या माना, यूं तो चौधरी भी हो, जट भी हो, गुज्जर भी हो, राजे भी हो, अवान भी हो, शेख भी हो, राणे भी हो, तुम सभी कुछ हो। ये बताओ कि हजूर के दीवाने भी हो। और कोई सरहद का है मोमिन, कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढे से भी नहीं मिलता कुरान का मोमिन। मेरी आपकी बरादरी तो है, बताओ अबू बकर सदीक की बरादरी नहीं थी? मेरा तेरा नसब है, बताओ जी जेड़े हाशमी सन उन्हों का नसब नहीं सी? हाशमियों के नसब से बड़ा किसका नसब है? बताओ जी जो हजूर के आल में से आले रसूल है, बताओ उनका नसब नहीं था? किसी ने ना अपने बाप को देखा, ना ताए को देखा, ना दादे को देखा, ना बीवी को देखा, ना बच्चों को देखा, ना अपने खजूरों के बागात को देखा, ना फसलों को देखा। हजूर ने एक मरतबा फरमाया, बस रब का हुक्म आ गया, अभी कभी उठो, आज रात को मक्का छोड़ना है। हजूर के एक हुक्म के पीछे रब का घर काबा छोड़ा कि ना छोड़ा, हरम छोड़ा कि ना छोड़ा, अपने मुरब्बे जमींदारा छोड़ा कि ना छोड़ा, कारोबार छोड़े कि ना छोड़े, खजूरों के बागात छोड़े कि ना छोड़े। तो साहबा जो तो घर है, एक बारी क्या कि हमें हमारे नबी का हुक्म आ गया, हमने जाना है। फिर साहबा कहते ने जे बूढ़े माँ बाप चले तो ठीक, नहीं चले से पलट के वेख्या नहीं। जवान जनानी सी, पूरी जिंदगी मेरी ताबेदारी उसने की। साहबा कहते ने जे जनानी नाल चली तो चली, नहीं चली तो खुदा की कसम नहीं देखा पलट के। फिर छोटे छोटे बच्चे भी थे, ऐसे जिगर तो टोटे, इनको तो मसला भी नहीं समझ था, बालिग भी नहीं हुए। किसी एक साहबी ने एक गल नहीं की, या सुला बच्चे निके ने हले बालिग नहीं हुए, थोड़े 2-4 दिन मुझे दे दें। आप पहुंचे, मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा, बच्चे तो मैं ना ले आवा, कल जवान होंगे, यही मुजाहिद बनेंगे। बच्चे चले तो चले, नहीं चले तो पलट के देखा नहीं। खजूरों के बागात हैं, दुकानें हैं, ताजिर हैं, कितने बड़े बड़े ताजिर हैं। अबू बकर सदीक से ज्यादा किसके कोल पैसा है जी? हजरत उस्मान गनी से ज्यादा किसके पास पैसा है? हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा तो पूरे तोड़े झंग फैसलाबाद के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर उन जितना बड़ा ताजिर आज भी कोई नहीं होगा। लेकिन जो गल आ गई ना हजूर दी, तो किसी एक साहबी ने अर्ज ना की, या रसूल अल्लाह तुसी पहुंचो मदीना पाक, तो असी तुहाडे गुलाम जहाँ खजूरां दे बागात बेच के ना 2 दिन के अंदर आ रहे हैं, पंडा च पैसे पा के ला के आएंगे, वो भी तो तुहाडे ही है ना, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दे देंगे। लेकिन साहबा को पता था कि यार रास्ते सारा कुछ कुर्बान कर दिए ना। इकबाल कहता है कि वो साहबा जिनको पाँव में पहनने के लिए जूतियां नहीं थी, जो हजूर के नाल वफा की थी, पूरे कायनात के खजाने पाँव के अंदर आए कि ना आए। इकबाल कहता है गैरत बड़ी चीज़ है, इश्क मुस्तफ़ा बड़ी चीज़ है, जहान तगो दो में पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरे दारा। इकबाल कहता दुर्वेश भी होए ना, फकीर भी होए, मंगदा भी होए, हजूर दा बन जाए ओ गुलाम, तो पूरी दुनिया का सरदारी का, बादशाही का ताज रब उसके सर के ऊपर सजा देता है। सजाया कि ना सजाया? बताओ जी, गुलामा के उत्ते तो थुकदा भी कोई नहीं सी, है गल के नहीं? गुलाम का साया अपने मालिक सरदार के ऊपर पड़ जाए, उसको कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन लोग कहते हैं जी इंसानियत, आज हम इंसानियत के दर्ज ए देंदे ने ए सारे यूदो नूद एजेंट, ये मौलवियों को बताते हैं इंसानियत क्या है, ये हमें बताते हैं ह्यूमन राइट्स क्या हैं, या आगे हमें बताते हैं जनाब इंसानियत का आपको क्या पता। असि क्या तुसी जिसनों अपना प्यो मनिया, सारा तो बड़ा तो दहशतगर्द ट्रंप है, जिस दे कोल तुसी जानते हो आके सानू के भाषण दे दो जी इंसानियत ये होती है। मैं कहा वो तो दरिंदे से भी बदतर है। और सदर सी उसका आज भी मोबाइल यूट्यूब नेट के उत्ते उसका बयान मौजूद है ट्रंप का। उसने पता क्या कहा था? उसने कहा था मैं अपनी जिस्मानी भूख नस्वानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी बेटी के जिस्म का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। जिस दया सानू दस देने कि जनाब ट्रंप जनाब बड़ा अमन पसंद है, ठीक है, ये तो हजूर है। पहले औरत को ये वो बात है, अपनी माओ को अपने बच्चों को ये बताया करें कि आज तेरी माँ अगर तेरा रुतबा है तो वो हजूर की वजह से। पहले प्यो मरदा सी ते मावां नू नाल जिंदा जलाया नहीं जाता सी, है जी।
प्यो बुढ़ा हो गया तो पुत्र जनाब उसको चपेड़ा मार के बोझ समझ के उसको घर से बाहर नहीं निकालते थे। लेकिन ये तो हुजूर ने फरमाया ना कि इस ये औरत जो तेरी माँ है जिसने तुझे जन्म दिया, आज तू अपने बाप के साथ इसको जिंदा जला रहा, तो सुन ये वो है कि जिसके पाँव के नीचे रब ने जन्नत रख दी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। प्यो दी वारी इस तरह हजूर दे के गए, सदर ने इसने दिए हैं, वजीर आजम ने दिए हैं, इमरान खान ने दिए हैं, नवाज ने दिए हैं, शहबाज ने दिए हैं, भुट्टो ने दिए हैं, या हजूर ने दिए हैं। इसने तो हजूर दे के गए। आगे हजूर ने फरमाया कि ये जो तेरा बाप है ना इसको बोझ ना समझ। हाँ ए नहीं तू समझना कि ए बोझ है, ए बुढ़ा हो गया, नहीं। हजूर ने फरमाया कि ये वो बाप वो है कि इसके रजा के अंदर रब की रजा है, इसकी नाराजगी में रब की नाराजगी है, इसने तो नाराज नहीं करना। इसने तो हजूर ने तुम्हें दी। बेटियों को तो जनाब जिंदा दफना नहीं दिया जाता, जमदी से तो जनाब खड्डा करके तो जमीन के अंदर दफन कर देते सन। हजूर ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की भी कफालत की, उनकी तरबियत की, भार ना माना, ठीक है, अल्लाह की नेमत माना, तो फिर हजूर ने फरमाया वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह उठाया जाएगा। तो वे गुलामा नू, इंसाना नू, वो इंसान जो हवान से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे थे, नंगा तवाफ नहीं करते सन, उनको पता ही किसी चीज का नहीं था, उनको अगर जीने का ढंग दिया तो वो भी हजूर ने दिया। साहबा क्या फरमाते सन, कहते हैं तुसी तो खाली नमाजा वेखते हो ना, हजूर ने सिर्फ हमें नमाज और हज नहीं सिखाए, बल्कि हजूर ने तो हमें यह भी बताया कि तहारत और पाकीज़गी किस तरह की जाती है। यहाँ सोच इस जगह पे ख़त्म हो जाती है। एक साहबी रसूल इस तरह खड़े तो उन्होंने जिसम के ना उत्ते लेट हुए सन, अद्धा सूरज आ रहा, धूप आधी छाँव, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया या पूरा धूप में हो जा या पूरा छाँव में हो जा। फिर एक शख्स इस तरह साहबी रसूल ते सुते, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया खबरदार उस छत दे उस बनेरे के उत्ते नहीं सोना जिससे 4 दीवारी ना हो। हजूर तो इतना भी हमें फरमा के गए। साहबा कहते हैं कि हत्ता के वो परिंदा जो आसमानों के अंदर इस तरह पर मारेगा ना, फड़फड़ाएगा, हजूर तो हमें उसका भी इल्म देंगे। आज लोग सानू कहते हैं मौलवियों ने पता, असि क्या मौलवियों को जो पता है वो तुम्हारे बाप को भी नहीं पता। असि दरस निजामी का पहले दिन का बच्चा लै जाइए, ए तालिब इल्म मैंने के पढ़े ने जी, दरस निजामी पढ़ने फस कर रहे ने। अच्छा असि इन्होंने बच्चों तो एक बंदा असि बच्चा लै जाइए ना, अज असि लै जाइए लाहौर सूबाई असम्बली में खड़ा करें या इस्लामाबाद जाके नेशनल असम्बली में खड़ा करें, पार्लियामेंट में, खुदा की कसम इस एक बच्चे के सामने सदर, वजीर आजम, वजीर, मशीर, इन्हों का प्यो भी, ये सारे रल के भी आ जाए, इस बच्चे के सामने एक सवाल का भी जवाब नहीं दे सकते। बच्चे की तो उम्र है 10 साल, लेकिन अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन कुत्ते की रस्सी हो ना मालिक के हाथ और शेर भी पै जाता है, अपनी पावर पे नहीं पड़ता। बच्चे की तो उम्र 10 साल, ये बच्चे की पावर नहीं, ये कुरान का नूर है, ये दीन इस्लाम की पावर है। यही तो हम बात करते, ABCD 1 2 3 रोटी दे सकती है, अलिफ लाम मीम नहीं दे सकता। साइंस के पीछे पड़े, दसो जी 2 वक्त की रोटी भी नहीं रही, मिल गई है रोटी, रोटी भी नहीं पूरी हो रही, खाना भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है, गुर्बत है, अफलास है, बिल ज्यादा है। लोग कहते हैं जी हमने सोने बेच दिए, असी क्या इस बारी तो सोने बेचने, अगले महीने के बेचोगे, आगे क्या करोगे? ये इस वजह से था, ये तो ABCD साइंस ने जो सी तबाही चाड़ी। मैंने 9 साल पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर नौकरी की है, जिन्हें तुसी ईमान दे सौदे करते हो ना, हाँ जी गली पक्की हो जाएगी, यार ना गली पक्की हो कच्ची सही है, लेकिन हम हजूर के दीन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हाँ जी खंबा लग जाएगा ना लगे, यार साढ़े प्यो दादा ने जनाब बिजली के थल्ले पूरी जिंदगी गुजारी है, हमें बिजली के ये कुंभ में हमें बल्ब नहीं चाहिए, इसके बगैर बिजली की रोशनी के बगैर गुजारा हो सकता है, कुरान और हदीस की रोशनी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, कुरान के नूर के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बच्चा नौकरी ला देंगे, हाँ तुसी साढ़े हाथों से बैत कर लो, सानू वोट दे दो, दसो जी हजूर कुरान की ये नस है, इस वास्ते असी मेहनत कर रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान की ये नस है कि जिसको तुमने आज दुनिया में इमाम माना, इस दुनिया में भी उसके साथ हो, क़यामत में भी उसके साथ हो। हर बंदा अपने लीडर के साथ खड़ा होगा, कोई इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। मौज़िन का काम क्या होता है? अल्लाह अकबर, हम अजान दे के जा रहे हैं, मौज़िन का क्या काम है? वो अजान देता है मस्जिद, अगे तुसी मस्जिद आओ ना आओ उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इमाम का क्या काम है? पूरे वक्त मसला खड़े होकर इमामत कराएगा, तो बावां तो पकड़ पकड़ के नहीं लैके आएगा, सुते हो तो सुबह जागो भी आ जाओ, साड़ा काम इतना ही है, फैसला आपने करना है। जिनको आज आप वोट दे रहे, जिनको आज आप ताकत दे रहे, जिनको आज आप इक़्तिदार पे लेकर आ रहे, खुदा की कसम इस दुनिया में भी आप उनके साथ हो, क़यामत वाले दिन भी आपका हशर उन्हीं के साथ ही होना है। या आपने सोचना है कि आपने किसके साथ खड़े होना है, तो बात मंजर यही बनना है, मंजर तो उधर यही होगा कि हर शख्स अपने इमाम के साथ खड़ा होगा। तो नौकरियों के झांसे हैं यार, कुछ भी नहीं है। आज ABCD के पीछे लाया रोटी भी नहीं मेरी,
30 साल है खिलाफत के, 30 साल है। एक कहते ने दौर साइंस का है, ऐसे क्या झले दौर साइंस का नहीं, दौर कल भी मुस्तफ़ा का था, दौर आज भी हजूर का है, और क़यामत तक अगर सिक्का चलेगा तो वो भी मोहम्मद अरबी के नाम के ही चलेगा। ये बात है कि नहीं? तो मैंने 9 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने पुलिस में नौकरी की, लेकिन जब बात आ गई ना हजूर के दिन की सरबुलंदी की, जब बात आ गई निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की, तो नौकरी मैंने हुकूमत के मुंह के ऊपर फेंकी। तो इस तरह से मार के आया, खुदा दी कसम। मैंने वो लोग कहने लगे, उन्होंने कहा जनाब एक 2 साल ही सब्र कर जाओ, 9 साल सर्विस होगी, कैटेगरी A करवा के मेडिकल करवा लीजिएगा, पूरी जिंदगी पेंशन तो मिलेगी, तुम बिल्कुल सुके सुके जा रहे, 1 रुपया भी नहीं असी लैके निकले, उस महीने की तनख्वाह तक नहीं ली। तो इस तरह मैं नौकरी छुट्टी जनाब मुंह दे उत्ते चले मैं इस तरह, और मैंने कहने लगे किधर चले हो? असि क्या दुनियादारां दे दर छड़ के रसूला दे दर की तरफ चले। मैंने वो कहने लगा 2017 SP, और कहने लगा आपको नौकरी से तो निकाला जा रहा है, फिर आप बताएं रुपया एक आपने रिश्वत का खाया नहीं 9 सालों में, अब बताएं कि तनख्वाह तो आड़ी चली जाएगी, तो तुसी रोटी कितनों खाओगे? घर के अंदर चूल्हा पानी कहां से चलेगा? तो 2017 में मैंने उसको ये जुमला कहा, मैंने कहा याद रखो कि अगर पुलिस की अफसरी और ABCD मुझे और मेरे बीवी बच्चों को रोटी दे सकती है ना, तो हुजूर की गुलामी और अलिफ लाम मीम उससे 1000 गुना बेहतर रोटी देगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ऐसे कोई भूखे मार गए, अमीरों मुजाहिदीन फरमाते थे दुनिया जाके छान मारो, तो कोई मौलवी नहीं मिलेगा जो आज तक भूखा मरे है। मौलवी कहते मिले जी कोई भूखा मरे? हर मौलवी माशाल्लाह सही, हट नहीं कट्टा नहीं हटा, सही सही तगड़े, ठीक है अल्फाज रहा, ठीक है हाँ सही माशाल्लाह तगड़े। तो हुजूर के दीन की ये बरकत है। 30 साल खिलाफत का दौर है, 30 साल बंदा मरना, और मुल्क पाकिस्तान से 7 गुना बड़ी रियासत थी, ये 5.25 लाख मुरब्बा मील है, और उस वक्त हजरत फारूक आजम के दौर में 36 लाख मुरब्बा मील, 7 गुना बड़ी रियासत है मुल्क पाकिस्तान से। और बंदा भूख तो मार ही नहीं सकता सी ना, और कोई बंदा भूखा भी नहीं सोया, हत्ता के ऐलान फारूक आजम ने यह किया कि आज अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी किसी जंगल में किसी दरिया के किनारे भूखा मर गया तो उमर उसका भी रब के आगे जवाब दिए। दीन तो कुत्ते को नहीं भूखा मरने देता। तो जदों उत्ते कुड़ियां नचान वाले आ गए तो लोगों ने तो खुदकुशियां करनी थी, जदों उत्ते यजीदी आ गए लोगों ने तो खुदकुशियां करनी थी। आज सब कुछ तो है, लेकिन हिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान है तो कुछ नहीं। पीरियों ने पीरियां की, मौलवियों ने तकरीरें की, आपने हमारे हाथ चूमे, वाह वाह सुभान अल्लाह, आप भी नारे लगा के घर चले गए। हजूर का दीन किसने लेकर आना था? बताओ जी। महफिल मिलाद तो है, रैली भी हमने निकालनी है, हम खुद महफिल मिलाद के जुलूस करते हैं, 6 प्रोग्राम करते हैं, सारा कुछ है। महफिल मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घुट्टी में, हमारे इतना लहू के अंदर जो सा है, खून के अंदर है मिलाद शरीफ। लेकिन बात जो है महफिल मिलाद तो की जा रहा है, लेकिन महफिल मिलाद तो हम कर रहे, लेकिन सरों के ऊपर भार जो है वो तो कुफरिया निजाम का है। नाते तो हम पढ़ रहे, तकरीरें तो कर रहे, सुभान अल्लाह तो हम कह रहे, लेकिन गले के अंदर जो तोक है वो तो यूद और हनूद का है। बताओ जी आज कौन सा शख्स है जो सूद से पाक हो गया? मुल्क की पूरी मईशत जो है वो तो सूद के ऊपर खड़ी है। सूद हजूर ने फरमाया कि 99 इसके 70 हिस्से हैं, और सबसे अदना 17वां हिस्सा इसका यह है कि इंसान अपनी हकीकी मां के साथ 70 मरतबा ज़िना। बताओ जी क्या मुल्क पाकिस्तान इसलिए लिया था? वादा तो रब से यह किया गया था कि या अल्लाह एक मरतबा तू हमें हिंदुओं से, काफरों से, अंग्रेजों से तू साड़ी जान छुड़ा, या अल्लाह इस गुलामी से हमें आजाद कर, एक बार सानू तू आजाद कर, एक खित्ता तो ऐसा दे, एक ऐसी जमीन तो दे। बताओ जी ये जमीनें हजूर की वजह से मिली कि ना मिली? ये सारा मुल्क पाकिस्तान मिला कि ना मिला? जिधर हम या अल्लाह तेरा सजदा कर सके, तेरी बारगाह में सजदा कर सके, मस्जिदें बना सके, तेरे हजूर का दीन बयान कर सके, महफिल मिलाद कर सके, नाते पढ़ सके, मसाजिद बना सके, जमींदारा कर सके, हम रोटियां भी खाएं, तेरे हबीब के गुण भी गाएं। या अल्लाह एक मरतबा तो हमें मुल्क को दे दे। रब ने तो अपने हबीब के सदके मुल्क दिया कि ना दिया? हमारा वादा क्या था कि यहाँ नाते पढ़ी जाएंगी, हमारा वादा क्या था मसाजिद बनाई जाएंगी, हमारा वादा क्या था कि हजूर के दीन का निज़ाम लाया जाएगा। यहूदियों का निज़ाम हटाया, हिंदू का निज़ाम हटाया, अंग्रेजों का या अल्लाह तो निज़ाम हटा, हम उस मुल्क पाकिस्तान की धरती पे इस्लाम को नाफिज करेंगे। बताओ जी इस्लाम नाफिज हो गया, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हो गया। रब के साथ वादा खिलाफी तो सबसे पहले हमने की, आगे हजूर के साथ गद्दारी हमने की, अपनी इस्तादे असर रखवाले थे बन गए,
हजूर की इज्जत की रखवाली एक ने ना भी नहीं की। अगर की होती तो पिछले 10 सालों में 50 लाख से ज्यादा खाके बनने थे। यहूदी के अंदर इतनी जुर्रत किस तरह आ गई? तो हजूर के दीन का नफाज करना है, करेंगे ना जी इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह के दीन के लिए खड़े हों, सिर्फ ज़बान से इस तरह खैरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। इकबाल कहता है कि काफिर की ये पहचान है कि वह आफाक में गुम है। इकबाल कहते हैं काफिर की ये पहचान है, पासपोर्ट बनवाना है तो कदे बाहर तो कदे अंदर नसदा है, और कभी डॉलर के पीछे पाउंड के पीछे वो दुनिया की रंगीनियों में कोठियों में पैसों के अंदर वो गर्क हो जाता है, वो गुम जाता है, वो भटक जाता है। लेकिन मोमिन की ये पहचान है कि गुम उसमें आफाक है। लेकिन इकबाल कहता है मोमिन की ये पहचान है कि फिर सारी दुनिया उसके अंदर समो जाती है। बताओ जी, बड़े बड़े ताज तख्त वाले दुनिया की रंगीनियों में भटक के कुछ भी नहीं रहा, लेकिन बंदा बैठा हो व्हील चेयर पे। बताओ जी, अमीर मुजाहिदीन के कदमों में पूरी दुनिया की नेमतें आई कि ना आई? दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर, ना तो ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए और तू नहीं जहां के लिए। इकबाल कहता है कि अपना मकाम समझो। हजूर अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को देखा, इस तरह इशारा फरमाया, फरमाया बैतुल्लाह खाना काबा, मुझे ये पता है तो अल्लाह का घर है, तेरी बड़ी इज्जत है, तेरी बहुत अजमत है, तेरी बहुत हुर्मत है। लेकिन वो शख्स जिसने मुझ मोहम्मद अरबी के नाम का कलमा पढ़ा, हजूर ने फरमाया कि उसकी इज्जत, उसकी हुर्मत काबतुल्लाह तुझसे भी बढ़कर है। आप यहाँ बैठे हैं ना शोरकोट की सरजमीन पर बैठे, आप इधर हैं, हजूर आपको ये इसने दे के गया। हजूर ने फरमाया कि तुम्हारी इज्जत तो काबे से भी ज्यादा है। लेकिन जिसकी इज्जत हजूर काबे से भी ज्यादा दे के गए, वो तो आज कभी एक की झोली में बैठता है, कभी सूद खाता है, कभी आरामखोरी करता है, कभी एक के पास जाता है, कभी दूसरे वडेरे के पास, कभी एक के दर, कभी दूसरे के दर। तो जब दूसरे के दर ते जाओगे फिर तो यही है कि तेरे दर से यार जो फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह की ग़ुलामी अता फरमाए। हजूर की ग़ुलामी करनी है तो अन्ने वाह मोहब्बत करनी है। करोगे जी हजूर दे नाल मोहब्बत इंशाअल्लाह? हाँ, तो फिर गद्दारी नहीं करनी, दीन दे नाल गद्दारी, गलत काम नहीं करना। ठीक है, मसाजिद हम बहुत बड़ी बना ना सके, साढ़े को इतना पैसा ही कोई नहीं है जी। कोई बंदा जो अकेला पूरी मस्जिद बनवा दे 2 कनाल पे, नहीं है इतना पैसा। लेकिन कम से कम उनके साथ तो ना खड़े हो कि जिन्होंने मसाजिद के अंदर लड़कियां नचवाई, जिन्होंने मसाजिद के स्पीकर उतरवाए। माना मुमताज़ कादरी को हम छुड़ा आज़ाद ना करा सके, मुमताज़ कादरी के लिए हम 1 रुपया ना लगा सके, मुमताज़ कादरी से हम तो अडयाला की जेल में 5 सालों में एक बंदा मुलाकात करने भी ना जा सके, लेकिन कम से कम उनके साथ तो ना खड़े हों जिन्होंने मुमताज़ कादरी साहब को शहीद किया। अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए जाने ना दे सके, कोई बहुत बड़ी हम जंग ना कर सके, मुनकरीन ख़त्म नबूवत के सर तन से जुदा ना कर सके, लेकिन कम से कम उन MNAs के साथ, उन जमातों के साथ तो ना खड़े हों। और इसमें सारे मौजूद थे, सारे मौजूद थे जिन्होंने MNA इलेक्शन जीत जाने के बाद पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर खुदा की कसम अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला। उनके साथ कम से कम ना खड़े हों। माना गुस्ताखान रसूल को हम कत्ल ना कर सके, लेकिन उनके साथ ना खड़े हों जिन्होंने गुस्ताखान रसूल को रहा किया। आसिया मलूना गुस्ताख रसूल को रहा किया। तो बस हजूर के साथ मोहब्बत करनी है, इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ, इस दुआ के साथ। बात ख़त्म है, आज के बाद वादा करो, बस ये हमारे आने का मकसद है। जान और माल का पूछा जाएगा, इतना वादा करें कि आज के बाद अल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों खरबों हलाल दे पैसे देवे। ठीक है, अब रेश बाद दुर्वेश, बीवी बच्चों को खिलाएं, घर पे लगाएं, उसके बाद अल्लाह ताला तानू इतने पैसे देवे। लेकिन वादा करें आज के बाद अगर पैसा खर्च होगा तो वो दीन इस्लाम के ऊपर खर्च होगा। वादा जी साहब ने वादा कर लिया, जदों भी तौफीक रब देवे ना इस्तिताअत देवे, पैसा मसाजिद के ऊपर, मदारिस के ऊपर। कोई भूखा है उसको राशन पा दो, किसी के पास इलाज के लिए, माँ बाप के लिए पैसे नहीं है, दवाई दे दो, इलाज करा दो। लेकिन दुनियादार कमीने जालमा देते पैसा नहीं लाना। वादा ना जी इंशाअल्लाह। तो फिर पूछा जाएगा ज़बान का, जान का। तो आज के बाद ज़बान से जब भी आप बात करेंगे वो हजूर के दीन की बात करेंगे। डेरा खुलेगा तो वो भी हजूर के दीन के लिए, कदम चलेंगे तो वो भी हजूर के दीन के लिए, गड्डी मोटरसाइकिल साइकिल चलेगा तो वो भी हजूर के दीन के लिए, किसी को चाय पिलाओगे तो वो भी हजूर के दीन के लिए, किसी से दोस्ती करोगे तो वो भी हजूर के दीन के लिए, हजूर के दीन के लिए, किसी से रिश्तेदारी होगी तो वो भी दीनदारी की बुनियाद पर, किसी के हाथ पर बैत होगा तो वो भी हजूर के दीन के लिए, किसी को पीर मनाएंगे तो वो भी हजूर के दीन के लिए, किसी को अपना मौलवी आलिम उस्ताद मानेंगे तो वो भी हजूर के दीन के लिए।
दीन पढ़ेंगे तो वो भी हजूर के दीन के लिए, किसी की हमायत करेंगे तो वो भी हजूर के दीन के लिए, किसी पे पैसा लगाएंगे तो वो भी हजूर के दीन के लिए, किसी को सपोर्ट करेंगे तो वो भी हजूर के दीन के लिए, किसी को वोट देंगे तो वो भी हजूर के दीन के लिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तमाम सगीरा किबरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह आने वाली ज़िंदगी में दुख तकलीफ परेशानी बेदीनी बेरादबी बुग़्ज़ हसद किनारे आकारियों से गुनाहों से बदनगाहियों से बुज़दिलियों से हमेशा के लिए महफूज फरमा। या अल्लाह इस दुनिया फ़ानी से जितने भी मुसलमान हाथ ईमान से चले गए, या अल्लाह उन सब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। बिलखसूस हाज़रीन में से जिनके वालिदैन अज़ीज़ व कुर्बा रिश्तेदार इस इलाके के अंदर जितने भी हजूर के ग़ुलाम मुसलमान हालत ईमान में चले गए, कुर्ब जवार की जो बस्तियाँ जितने मुसलमान फौत हो गए, या अल्लाह सब की काबिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सबकी कब्र को जन्नत के बाग में से बाग बना। या अल्लाह हमारी माँ बहन बच्चियों को आने वाली नस्लों को सैयदा कायनात के नक्शे कदम पर चलने वाला बना। हमारे आने वाली ज़िंदगी शेत मुतारक के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग बीमार हैं और या अल्लाह जितने भी लोग रूहानी जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, बीमार करबला दा वास्ता या अल्लाह सबको सेहत कामला आजला अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं घरों अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, या अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, या अल्लाह उनको भी सेहत कामला आजला अता फरमा। या अल्लाह हम सब के सीनों को, हमारी औलादों को, आने वाली नस्लों को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुत्तर फरमा। या अल्लाह हम सब के सीनों के अंदर से गैर खुदा का रौब और दबदबा हमेशा के लिए ख़त्म फरमा। या अल्लाह दीन इस्लाम का बोलबाला फरमा। या अल्लाह कुफ्र का मुँह काला फरमा, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफास फरमा। या अल्लाह इस महफिल के अंदर मिलाद शरीफ के अंदर जितने भी हजूर के ग़ुलाम खड़े हैं, या अल्लाह अपने सीनों में जितने भी नेक जायज़ हजात दुआएं तमन्नाएं उम्मीदें लेकर आए, या अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता इस महफिल मिलाद के जलसे से किसी को भी खाली झोली खाली हाथ वापस न लौटा। या अल्लाह हम सब की खाली झोलियाँ दीन दुनिया की बरकतों से भर दे। या अल्लाह हमारे घर माल जान में आल औलाद में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम चखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह शेत मुतारक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम पे बहुत खूबसूरत फजल रहम करम फरमा। या अल्लाह दुनिया कब्र हशर में हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या